बिहार की राजनीति ने एक बार फिर अपना रंग बदला। नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली। आज हम उस द्वार से निकलने जा रहे हैं जहां से बिहार का राजनीतिक सफर शुरू हुआ, एंशिएंट सिविलाइजेशन से लेकर आज की गठबंधन राजनीति तक। देखते हैं इसकी जर्नी। बिहार हमेशा से इंडियन पॉलिटिक्स का केंद्र रहा है। पाटलिपुत्र में चाणक्य और अशोका के दिनों से लेकर जहां नेता सत्ता और शासन पर बहस करते थे, आज के लोकतांत्रिक चुनाव तक बिहार ने हमेशा से अपना इन्फ्लुएंस बना के रखा है। बिहार को पहले पाटलिपुत्र बोला जाता था। एंशिएंट इंडिया के वक्त सत्ता का एक केंद्र माना जाता था। अराउंड 321 BCE चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शासन शुरू किया था पाटलिपुत्र में। उनको गाइड किया था उनके गुरु चाणक्य ने, जिन्होंने उन्हें अलायंसेस, स्ट्रैटेजी और गवर्नेंस के बारे में सिखाया था। ये जो अर्ली लेसन्स थे जिसमें लीडरशिप, स्ट्रैटेजी और गवर्नेंस था, इसने शेप किया बिहार की पॉलिटिकल ट्रेडिशन को और नींव रखी इसके नए फ्यूचर के लिए। पाला डायनेस्टीज, इन्होंने ईस्टर्न बिहार में रूल किया। साथ ही के साथ इन्होंने बुद्धिज्म को प्रमोट किया और कुछ यूनिवर्सिटीज की शुरुआत की, जिसमें आती है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। इंडिपेंडेंस के बाद कांग्रेस जो पार्टी थी वो बिहार में काफी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। 1962 के असेंबली इलेक्शंस में कांग्रेस ने 185 सीट जीती थी 318 में से, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज था वो महज 44.5% ही था। रिसर्च ये कहता है कि जो जातिवाद का मुद्दा था बिहार में वो काफी स्ट्रांग होने लगा था, जिसमें 1950s टू 1980s आते आते ये भी बदलाव हो गया कि बिहार में लोग किसे वोट देना चाहते हैं। 1989 और 1990 के वक्त मंडल कमीशन आता है जो कि प्रपोज करता है 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जो कि एक मेजर शिफ्ट ट्रिगर करता है इंडिया में। इसी के साथ जो कांग्रेस का डोमिनेंस था वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगा था। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी एरा, इनका कार्यकाल दो अलग तरीके से फेमस था। पहला तरीका ये था कि इनके कार्यकाल में जो बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग थे उनको समाज में एक अलग पहचान मिलनी स्टार्ट हो गई थी। दूसरा तरीका ये था कि इनके कार्यकाल में जो इनका गवर्नेंस था काफी वीक माना जाता था, पुअर लॉ था और साथ ही के साथ इनकी जो जंगल राज की इमेज थी वो आ गई थी सामने। 2005 में बिहार में एक अलग बदलाव आता है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर अपनी एक नई सरकार बनाते हैं। उनको मैन ऑफ गुड गवर्नेंस बोला जाता था उस समय, क्योंकि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन, रोड, इलेक्ट्रिसिटी और स्कूल पे ध्यान देना स्टार्ट किया था। वो एक समय था जब बिहार में डेवलपमेंट भी स्टार्ट होने लगी अलोंगसाइड कास्ट पॉलिटिक्स। 2013 में नीतीश कुमार ने बीजेपी छोड़ दी। उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया। नेशन वाइड बीजेपी की जीत के बाद भी ये गठबंधन बिहार में इलेक्शन जीत गया। 2017 में नीतीश कुमार ने वापस बीजेपी ज्वाइन की। उन्होंने महागठबंधन तोड़ के वापस बीजेपी लेड एनडीए को ज्वाइन किया। उस समय कास्ट फैक्टर इन्फ्लुएंशियल जरूर था, लेकिन परफॉर्मेंस, अलायंसेस और गवर्नेंस का डोमिनेंस रहा। 2022 में नीतीश कुमार ने अपनी पलटूराम इमेज को वापस कायम रखा। उन्होंने बीजेपी को छोड़ा और वापस आरजेडी और कांग्रेस को ज्वाइन किया। उस समय जो तेजस्वी यादव थे वो डिप्यूटी सीएम बने थे और 2 साल के अंदर नीतीश कुमार जी का वापस दिमाग घुमा और फिर उन्होंने वापस बीजेपी को ज्वाइन किया। लेकिन इतनी बार अपनी कंसिस्टेंसी पे डाउट होने के बाद भी उन्होंने 9वीं बार अपनी चीफ मिनिस्टर की शपथ ली। एंड द लास्ट चैप्टर इज 2025 इलेक्शन। बीजेपी लेड एनडीए की विक्ट्री ने बिहार की पॉलिटिकल जर्नी को एक नया मुकाम दिया और नीतीश कुमार जी 10वीं बार चीफ मिनिस्टर बने।